Hello, good morning. This is my third lecture for the September month, and in this lecture we shall discuss about the magnification, measurement of mass and measurement of time. हम लोगों ने मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस कर लिया है टॉपिक और बिल्कुल हमारा कंप्लीट हो चुका है. मेजरमेंट ऑफ लॉन्ग डिस्टेंसेस और मेजरमेंट ऑफ स्मॉल डिस्टेंसेस हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया था और अब हम लोग इसके अंदर एक और टर्म करेंगे मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन क्या होता है कि कोई भी जो डिवाइस हमारे पास होता है वो डिवाइस किसी भी ऑब्जेक्ट की कितनी बड़ी इमेज बना करके हम लोगों को देता है. तो साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इन दोनों का जो रेशियो है वो रेशियो ही क्या कहलाता है, लीनियर मैग्निफिकेशन कहलाता है. तो हमारे पास मैग्निफिकेशन इज व्हाट, मैग्निफिकेशन इज द फाइनल साइज अपॉन इनिशियल साइज is equal to height of image upon height of object. Height of image upon height of object, इन दोनों का जो रेशियो है उस रेशियो को हम लोग किस नाम से जानते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन के नाम से जानते हैं. और आपके पास एक और टर्म आती है जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, वो आती है एरियल मैग्निफिकेशन. तो लीनियर मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा, लीनियर मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट एरियल मैग्निफिकेशन. अगर किसी का एरियल मैग्निफिकेशन यानी कि एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट अगर हम लोगों को गिवन है तो हमारे पास उसका एरियल मैग्निफिकेशन लीनियर मैग्निफिकेशन में रिलेशन क्या होगा, लीनियर मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू होगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ एरियल मैग्निफिकेशन. और इस पर बेस पास जो अगर कोई क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग उसे सॉल्व करेंगे. और रही बात मैग्निफिकेशन की, तो नॉर्मली हमारे पास क्या होता है कि जब हम लोग लेंसेज और मिरर वाले क्वेश्चंस करते हैं या जिसके अंदर हमारे पास टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप जैसे ऑब्जेक्ट डिवाइसेस हम लोग यूज़ करते हैं ऑप्टिक्स में, वहाँ पर हमारे पास नॉर्मली मैग्निफिकेशंस आते हैं जहाँ पर हमारे पास हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशियो है वो रेशियो हम लोग इसके अंदर क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं और फाइंड आउट करते हैं. तो ये चीज़ हमारे पास क्या हो गई, मैग्निफिकेशन हो गई. नेक्स्ट चीज आती आपके पास मेजरमेंट ऑफ मास. मेजरमेंट ऑफ मास, मेजरमेंट ऑफ मास क्या होता है. मेजरमेंट ऑफ मास के अंदर हमारे पास क्या होता है कि बेसिकली हमारे पास दो तरह की टर्म इससे रिलेटेड आती है. एक आता है मास और एक आता है वेट. मास तो क्या होता है, अमाउंट और क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस कंटेंट इन ए बॉडी. किसी बॉडी के अंदर कितना अमाउंट या क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस है वही उसका क्या कहलाता है, मास कहलाता है. और वेट क्या होता है, वेट इज ए force exerted by earth on the massive body placed on its surface. अगर मान लो हमारे पास अर्थ सरफेस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो अर्थ उसे अपने सेंटर की तरफ कितने फोर्स से अट्रैक्ट करेगी, यही चीज उसका क्या कहलाता है, वेट कहलाता है. मास इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेंड इन द बॉडी. किसी भी बॉडी के अंदर या मासिव बॉडी के अंदर कितना अमाउंट सब्सटेंस का कंटेंट है वही चीज़ क्या कहलाती है, उसी को हम लोग नाम देते हैं मास. और वेट क्या होता है, वेट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द मासिव बॉडी एंड अट्रैक्ट इट टुवर्ड्स इट्स अर्थ. वो अमाउंट ऑफ फोर्स है उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, वेट के नाम से जानते हैं.
मास और वेट के बारे में वैसे तो हमारे पास डिटेल के अंदर जो स्टडीज़ आएगी वो ग्रेविटेशनल चैप्टर, जो चैप्टर नंबर 8 है एनसीईआरटी का, वहाँ पर हम लोग इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम लोग थोड़ा थोड़ा हम लोग इसके अंदर नॉलेज या इंफॉर्मेशंस ले लेते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि मास आपके पास क्या होता है, मास आपके पास फिक्स और एसेंशियल क्वांटिटी होती है, जबकि आपके पास ये जो वेट है ये एसेंशियल कैरेक्टर या प्रॉपर्टी नहीं होती है। मास आपके पास क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता। जबकि वेट क्या होता है, प्लेस टू प्लेस चेंज होता रहता है। अर्थ सरफेस पर अलग आ जाएगा, हाइट पर ले जाएंगे वेट अलग आएगा, और हाइट पर ले जाएंगे वेट अलग आएगा, अर्थ सरफेस के अंदर लेकर जाएंगे अलग वेट आएगा, सेंटर पर लेकर जाएंगे अलग वेट आएगा। मास की वैल्यू कहीं भी वेरी नहीं करती, जबकि वेट की वैल्यू क्या होती है, चेंज होती रहती है। मास एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि ये मास है और इसके अंदर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेंट होता है, इस वजह से स्केलर क्वांटिटी है। जबकि वेट क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि ये फोर्स से जिससे कोई भी मासिव बॉडी को अर्थ अपनी तरफ क्या कर रही होती है, अट्रैक्ट कर रही होती है। मास आपके पास कभी भी जीरो नहीं होगा, जबकि वेट आपके पास क्या होता है, जीरो होता है। सेंटर ऑफ अर्थ पर किसी बॉडी का जो वेट है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास मास और वेट के बीच में कुछ बेसिक डिफरेंसेस थे। पहली चीज़ मैंने बताई कि मास इसकी एसेंशियल प्रॉपर्टी होती किसी बॉडी की, वेट एसेंशियल प्रॉपर्टी नहीं होती। दूसरी चीज़ क्या होती है कि जो मास है वो आपके पास वेरी नहीं करता प्लेस टू प्लेस, जबकि वेट जो आपका प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। मास की वैल्यू कभी भी आपके पास जीरो नहीं होगी, वो हमेशा कुछ ना कुछ जो सर्टेन वैल्यू होती है वही होती है, जबकि वेट आपके पास क्या होता है, जीरो हो जाता है। सेंटर ऑफ अर्थ पर इसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। मास कभी भी नेगेटिव नहीं होता, वेट आपके पास नेगेटिव भी हो सकता है। अगर कोई बॉडी फ्रीली ऊपर से नीचे गिर रही है और विद एक्सेलरेशन ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो उसका वेट क्या हो जाएगा, नेगेटिव के अंदर आ जाता है। तो वेट नेगेटिव भी हो सकता है, जबकि मास नेगेटिव नहीं हो सकता है। मास स्केलर क्वांटिटी है और वेट वेक्टर क्वांटिटी। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो मास और वेट के बीच में डिफरेंस को बताते हैं। अब रही बात मास के बारे में बात करें, और वेट तो आपके पास हो ही गया, हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जो W इज इक्वल टू जो mg होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यही चीज़ वेट कहलाती है। और हमारे पास जो इसके अंदर ये जो m है, ये m आपके पास क्या कहलाता है, ये अलग टाइप का मास है, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल मास। और दूसरा होता है आपके पास F इज इक्वल टू ma। न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन के अंदर हम लोगों ने पढ़ रखा है F इज इक्वल टू ma। तो ये जो आपके पास मास है ये इनर्शियल मास कहलाता है, जो इनर्शियल प्रॉपर्टी को शो करता है। और ये आपके पास ग्रेविटेशनल मास कहलाता है, क्योंकि हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं F इज इक्वल टू कितना होता है, GMEM अपॉन RE स्क्वायर। RE अर्थ की रेडियस है, ME मास ऑफ अर्थ है, G हमारे पास क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और ये M मास ऑफ बॉडी है। तो ये जो M है, ये M ही आपके पास क्या होगा, ग्रेविटेशनल मास। हम लोग इसको mg से और इसे किससे डिनोट कर देते हैं, mi से डिनोट कर देते हैं। तो आपके पास दो तरह के मासेस हो गए, एक हो गया इनर्शियल मास और एक हो गया आपके पास ग्रेविटेशनल मास। इनर्शियल मास F इज इक्वल टू ma, जिसके अंदर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करने पर बॉडी क्या होती है, ट्रैवल करती है एक सर्टेन एक्सेलरेशन से। तो वहाँ जो उसका जो करस्पॉन्डिंग मास होगा वो इनर्शियल मास कहलाएगा। और ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर अर्थ जिस वेट से या जिस फोर्स से ऑब्जेक्ट को या मासिव बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, उसका जो करस्पॉन्डिंग मास है उससे हम लोग किस नाम से जानते हैं, ग्रेविटेशनल मास के नाम से जानते हैं। जहाँ तक ग्रेविटेशनल मास के मेजरमेंट का सवाल है, तो ग्रेविटेशनल मास के मेजरमेंट के अंदर तो हमारे पास क्या होता है बेटा, कि हम लोग जो बीम बैलेंस से या फिजिकल बैलेंस से, उससे हम लोग ग्रेविटेशनल मास कैलकुलेट करते हैं, या स्प्रिंग बैलेंस से जो 9-10 के अंदर आप लोगों ने देखी होगी, वो आपके पास स्प्रिंग बैलेंस भी क्या होती है, ग्रेविटेशनल मास मेजर करने के काम आती है। और इनर्शियल मास अगर आप लोगों को कैलकुलेट करना हो, तो इनर्शियल मास कैलकुलेट करने के लिए इनर्शियल बैलेंस काम में आती है।
इनर्शियल बैलेंस क्या होती है, एक खास तरह का डिवाइस होता है, जैसे मान लो कोई भी एक टेबल आपके पास, इसके अंदर लोग लगा देते हैं और लगाने के बाद इसके ऊपर एक स्ट्रिप होती है जिससे हम लोग टेबल के ऊपर फिक्स कर देते हैं और फिक्स करने के बाद इस स्ट्रिप के दूसरे एंड पर एक पेन लगा होता है और इस पेन के ऊपर जिस भी ऑब्जेक्ट का आप लोगों को ग्रेविटेशनल मास कैलकुलेट कर इनर्शियल मास कैलकुलेट करना है, उसे हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर रख देते हैं और रखने के बाद इसे हॉरिजॉन्टल क्या करते हैं, हम लोग वाइब्रेट करवाते हैं। तो हॉरिजॉन्टल वाइब्रेट करवाने के ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा कि हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशन करवाने पर इसका जो पीरियड ऑफ वाइब्रेशन हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं और यहाँ पर जो पीरियड ऑफ वाइब्रेशन आएगा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट मास। ये मास कौन सा, इनर्शियल मास है, ग्रेविटेशनल मास नहीं है। ग्रेविटेशनल मास हम लोग फिजिकल बैलेंस से या स्प्रिंग बैलेंस से कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास ये वाली चीज़ आ जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, एक नॉन मास की बॉडी ले लेते हैं, एक अननोन मास की बॉडी ले लेते हैं और दोनों बॉडीज को लेकर के दोनों के लिए टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लेंगे। T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर फर्स्ट बॉडी के लिए, पीरियड ऑफ वाइब्रेशन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, m1 अपॉन m2। अगर आपको m2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, m1 आपके पास नॉन है, आपके पास आ जाएगा T2 स्क्वायर अपॉन T1 स्क्वायर आपके पास इसके अंदर और वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास इस तरह से अगर m1 आपको पता है, T1 T2 आपने एक्सपेरिमेंट में कर ही लिया, तो आप लोग इनर्शियल मास की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो आपके पास जो डिवाइस है इसे हम लोग बोलते हैं इनर्शियल बैलेंस, जिससे हम लोग ऑब्जेक्ट का इनर्शियल मास यानी F इज इक्वल टू ma के जो करेस्पॉन्डिंग जो मास है वो इनर्शियल मास हम लोग इस मेथड से कैलकुलेट करते हैं। और रही बात हमारे पास ग्रेविटेशनल मास की, जो W इज इक्वल टू mg में जो आ रहा है आपके पास, वो आपके पास इसके अंदर mg के अंदर जो ग्रेविटेशनल मास है वो मास कैलकुलेट करने के लिए हम लोग जो फिजिकल बैलेंस जो नॉर्मली हम लोग काम में लेते हैं, वही तराजू, वो लेकर के हम लोग उसकी वेट को क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारे पास क्या होता है, और एक स्प्रिंग बैलेंस आती है। स्प्रिंग बैलेंस के अंदर नीचे एक हुक होता है, स्प्रिंग लगी होती है, जिस भी का भी ग्रेविटेशन मास फाइंड करना, आप उसे सस्पेंड कर दो तो उसकी जो स्प्रिंग है उसके साथ एक पॉइंटर लगा होता है, तो पॉइंटर नीचे आकर के रीडिंग्स आपको पढ़ करके दे देगा। जहाँ भी पॉइंटर की पोजीशन होगी वही बॉडी का क्या होगा, ग्रेविटेशनल मास होगा। तो इस तरह से हम लोग बॉडी का ग्रेविटेशनल और इनर्शियल मास कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके बाद आता है आपके पास मेजरमेंट ऑफ टाइम। मेजरमेंट ऑफ टाइम क्या होता है कि मेजरमेंट ऑफ टाइम के अंदर टाइम को मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट डिवाइसेस इसके अंदर क्या लेते हैं, काम में लेते हैं। वैसे बेसिकली जो मास है मेजर करने के लिए हम लोग जानते हैं बैलेंस से काम में ली जा सकती है। इट इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी डिफाइन, जहाँ तक सवाल है डिफाइन का जहाँ तक सवाल है हम लोग प्लैंक कांस्टेंट से उससे डिफाइन कर देते हैं। लेकिन जब हम लोग इसके अंदर जब कैलकुलेट करते हैं तो बैलेंस वगैरह से ही कैलकुलेट करते हैं। इनर्शियल मास कैलकुलेट करना तो इनर्शियल बैलेंस, ग्रेविटेशनल मास कैलकुलेट करना है तो फिजिकल बैलेंस या स्प्रिंग बैलेंस के हेल्प से हम लोग वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं मेजरमेंट ऑफ मास के अंदर। और मेजरमेंट ऑफ टाइम के अंदर आपके पास सीधी सी बात है, इसके अंदर बहुत सारे डिवाइसेस हमारे पास इसके अंदर होते हैं। अलग अलग टाइम इंटरवल्स के लिए अलग अलग होते हैं। ईयर होता है, मंथ होता है, डे होता है, आवर होता है, मिनट होते हैं, सेकंड्स होते हैं। और इनके मेजरमेंट के लिए हमारे पास क्या होता है, अलग अलग टाइम इंटरवल होता है। तो जब भी आपके पास टाइम मेजरमेंट कुछ भी नहीं होता, कोई भी चीज़ आपके पास अगर कोई रिपीटेड मोशन आपके पास चल रहा है, उसी से रिलेटेड आप क्या कर सकते हैं, टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं। जैसे हार्ट बीट है, हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं 1 मिनट के अंदर क्या होता है, 72 टाइम्स क्या होती है वो हार्ट बीट आपके पास इसके अंदर सुनाई देती है, या हम लोग में इसको होती है हमारे हार्ट बीट। तो ये जो हार्ट बीट है, ये हार्ट बीट आपके पास क्या होगा, क्योंकि रिपीटेड मोशन है, एक तरह का हार्ट बीट कंटिन्यूसली चलती रहती है, ये रिपीटेड मोशन है, टाइम इंटरवल फिक्स है, तो टाइम मेजरमेंट के लिए हम लोग हार्ट बीट को भी कंसीडर कर सकते हैं।
और रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, ये भी रिपीटेड मोशन है। अर्थ सन के चारों तरफ क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। कितने टाइम में कर रही है, 365 डेज या 1 ईयर के अराउंड इसके अंदर वो रिपीट हो रही है। तो इसका जो रिपीटेड मोशन है वो आपके पास टाइम इंटरवल के तौर पर या टाइम के तौर पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। या इसी तरह से हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम आप लोगों ने ले लिया और सिंपल पेंडुलम ले जा करके एक साइड पर ले जा करके छोड़ दिया, वो इस तरह से क्या करेगा, ऑसिलेशंस करने लग जाता है। और ये जो ऑसिलेशंस कर लाता है वो ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड ही हमारे पास इसके अंदर कैलकुलेट होता है। जैसा भी थोड़ी देर पहले हम लोग इनर्शियल बैलेंस के बारे में बात कर रहे थे, तो इनर्शियल बैलेंस के अंदर पैन के ऊपर उसे रख करके और उसे हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से ऑसिलेट करवाते हैं। उसका ऑसिलेशंस की वैल्यू हम लोग पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस कैलकुलेट कर लेते हैं। ये भी क्या होता है, रिपीटेड मोशन होता है। तो जहाँ कहीं भी हमारे पास रिपीटेड इंसिडेंट या रिपीटेड मोशन वगैरह जो हमारे सामने आएगा, उससे रिलेटेड होगा आपका टाइम पीरियड। चाहे आपके पास डेज हो, चाहे मंथ हो, चाहे आपके पास कोई भी चीज़ हो, तो जो भी रिपीटेड जो इंसिडेंट होते हैं वो सब आपके टाइम इंटरवल के अंदर आते हैं। मेजरमेंट के लिए हम लोग डिफरेंट मेथड्स इसके अंदर काम में लेते हैं। जैसे मान लो आपके पास एक क्लॉक हम लोग काम में लेते हैं टाइम पीरियड मेजर करने के लिए, या इसी तरह से हमारे पास एटॉमिक क्लॉक्स होती है। ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए साथ अगर हम लोगों को मेजर करना है तो हम लोग क्या करते हैं कि जो क्लॉक्स, डिजिटल क्लॉक्स और इस तरह की क्लॉक्स को हम लोग काम में लेकर के टाइम पीरियड को क्या करते हैं, मेज़र करते हैं। तो इस तरह से हमारे पास क्या होगा कि मैग्निफिकेशन, लीनियर और एरियल। लीनियर मैग्निफिकेशन बेसिकली ऑप्टिक्स से रिलेटेड या इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आप उस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू देख रहे हो, किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू देख रहे हो, तो वो ऑब्जेक्ट की साइज़ को कितना बढ़ा या घटा करके शो करता है। यही चीज़ हम लोग इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट के अंदर कैलकुलेट करते हैं। और दूसरी चीज़ आपके पास इसके अंदर क्या होता है कि जो मैग्निफिकेशन होता है या फाइनल साइज अपॉन इनिशियल साइज, अगर बढ़ करके देख रहे हैं तो, या हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये लीनियर मैग्निफिकेशन होता है। अगर एरियल मैग्निफिकेशन यानी कि एरिया वाला, लेंथ और ब्रेथ दोनों अगर ऑब्जेक्ट के अंदर है तो उसका एरिया से भी हम लोग उसका मैग्निफिकेशन फाइनल एरिया अपॉन इनिशियल एरिया। और एरियल मैग्निफिकेशन और लीनियर मैग्निफिकेशन में रिलेशन ये होता है कि लीनियर मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ एरियल मैग्निफिकेशन। और मेजरमेंट ऑफ टाइम के अंदर मैंने आप लोगों को बता दिया था कि मास और वेट दो तरह की चीज़ें होती है। मास आपके पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेंट इन द बॉडी is its mass, and weight is the force exerted by the earth so that it attracts the massive body towards its center. वो फोर्स आपके पास क्या कहलाएगा, वेट कहलाएगा। और आपके पास मास और वेट में डिफरेंस मैंने बता दिया। बॉडी की एसेंशियल प्रॉपर्टी होती है मास, वेट एसेंशियल प्रॉपर्टी नहीं होती। मास आपके पास स्केलर क्वांटिटी है, वेट आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है। मास की वैल्यू वेरी होती है, वेट की वैल्यू मास की वैल्यू कांस्टेंट होती है, वेट की वैल्यू वेरी करती है। मास जीरो नहीं हो सकता, वेट जीरो हो सकता है। मास नेगेटिव नहीं हो सकता, वेट नेगेटिव हो सकता है। और इसके अंदर आपके पास स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज होती है। अर्थ के सेंटर पर वेट की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती, लेकिन मास इसका कभी भी जीरो नहीं होता। मास की वैल्यू प्लेस टू प्लेस क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं होगी। जबकि वेट की वैल्यू प्लेस टू प्लेस क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। इस तरह से हमारे पास इसके अंदर वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। और जो मेजरमेंट ऑफ जो इनर्शियल मास है उसके लिए हम लोग इनर्शियल बैलेंस काम में लेते हैं। इनर्शियल बैलेंस के अंदर एक स्ट्रिप होती है जिसे हम लोग लगी वो कोई भी टेबल के ऊपर फिक्स कर देते हैं और फिर उसके बाद नीचे पेन लगा देते हैं, फिर उसमें हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करवा करके और पीरियड ऑफ वाइब्रेशन हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो दो नॉन बॉडीज, क्योंकि पीरियड ऑफ वाइब्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास, ये इनर्शियल मास है। और फिर उसके बाद मासिव बॉडीज ले लेते हैं, एक का मास नॉन, दूसरे का अननोन। दोनों के लिए हम लोग पीरियड ऑफ वाइब्रेशन कैलकुलेट करके और फिर इस फॉर्मूले से हम लोग इनर्शियल मास की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। और रही बात ग्रेविटेशनल मास कैलकुलेट करने की, तो ग्रेविटेशनल मास होता है आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स का करेस्पॉन्डिंग मास। वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम लोग किसको काम में लेते हैं बेटाओ, हम काम में लेते हैं इस स्प्रिंग बैलेंस और आपके पास दूसरी फिजिकल बैलेंस को काम में।
टाइम मेजरमेंट के लिए टाइम आपको कब मेजर करना पड़ेगा, जब आपके पास कोई भी रिपीटेड मोशन या रिपीटेड इंसिडेंट हो, देन यू हैव टू मेजर द टाइम पीरियड। और इसके लिए हम लोग डिजिटल क्लॉक है, एटॉमिक क्लॉक है, डिफरेंट क्लॉक्स हम लोग इसके अंदर काम में लेते हैं। इस तरह से हमारे पास इसके अंदर ये मेजरमेंट तो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, मैग्निफिकेशन है, मेजरमेंट ऑफ मास है, मेजरमेंट ऑफ टाइम है, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। तो टॉपिक्स हमें डिस्कस करने थे, इस वजह से हमारे डिस्कस हो गए। और अब नेक्स्ट हम लोग इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करेंगे।